कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए वेल डोज फार्मा को और करे अपने डी फार्मा जी पैट और बी फार्मा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे प्लेटफॉर्म वेल डोज फार्मा पर। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हमारे हिंदुस्तान में होती है, बहुत ही कम इसके बारे में हम सुनने को और जानने को मिलता है। तो ये एक विषय है, ये एक गंभीर बीमारी का, जिसका नाम है फ्रेडरिक अटेक्सिया। फ्रेडरिक अटेक्सिया जो कि एक जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूं कि फार्मा प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स दोनों ही इसको अंत तक देखें, ताकि आपको इस बीमारी के बारे में पता पड़ पाए, इस बीमारी के क्या क्या लक्षण है उसके बारे में पता पड़ पाए, और इस बीमारी का एक सही उपचार जो कि अभी फिलहाल रिसेंटली इन्वेंट किया गया है उसके बारे में पता पड़ पाए। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक से, दैट इज फ्रेडरिक अटेक्सिया। तो फ्रेडरिक अटेक्सिया जो है, एक जर्मन डॉक्टर थे निकोलस फ्रेडरिक। उन्होंने इस बीमारी को डिस्कवर किया तो उनके नाम पर इस बीमारी का नाम पड़ा फ्रेडरिक अटेक्सिया। फ्रेडरिक का जो प्रीफिक्स है वो डॉक्टर के नाम पर है। अटेक्सिया का मतलब होता है इम्पेयर्ड या अनकोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट। आपका जो नॉर्मल मसल मूवमेंट है वो जो है चेंज हो जाता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये एक रेयर इनहेरिटेड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, यानी ये क्या है, हमारी जीन्स में म्यूटेशन या बदलाव के कारण ये बीमारी जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये जो बीमारी है ये बेसिकली ज्यादातर बच्चों में और अडल्ट्स में देखने को मिलती है, जो कि 5 से 15 साल की उम्र में है। इस बीमारी से हमारी स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, सेरिबेलम पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ये 3 चीजें बेसिकली इस बीमारी से ग्रस्त होती हैं। इस बीमारी का इफेक्ट जो है इन 3 बॉडी पार्ट्स पे ज्यादातर देखने को मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, पेरिफेरल नर्व जो कि हमारे बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल्स को ले जाती हैं और ब्रेन से बॉडी तक सिग्नल्स को लाने का काम करती है। सेरिबेलम पोर्शन ऑफ ब्रेन, सेरिबेलम वो पार्ट होता है ब्रेन का जो कि हमारे मूवमेंट को, मसल के मूवमेंट को बैलेंस करने का काम करता है। इन तीनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। इट इज डिस्कवर्ड बाय द निकोलस फ्रेडरिक इन 1860, 1860 में इस बीमारी को निकोलस फ्रेडरिक द्वारा डिस्कवर किया गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आइए अब हम जानते हैं फ्रेडरिक अटेक्सिया हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में किस तरह से होता है, कैसे ये हमारी बॉडी में कॉज होता है। तो हमारे बॉडी में जो सेल होती हैं, कोशिका होती हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम नंबर 9, जो 9वें नंबर का क्रोमोसोम है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक जीन पाई जाती है, दैट इज एफएक्सएन। एफएक्सएन नाम की एक जीन पाई जाती है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है फ्रेटेक्सिन प्रोटीन का निर्माण करना, फ्रेटेक्सिन प्रोटीन को बनाना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये क्या है, फ्रेटेक्सिन प्रोटीन को बनाती है। और फ्रेटेक्सिन प्रोटीन क्या करता है, सल्फर और आयरन के इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स, सेल के अंदर इसका इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स को मेंटेन करने का काम करती है ये वाली प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी में, मस्तिष्क में और हृदय पे। ये तीनों ऑर्गन्स पे हमारी ये वाली प्रोटीन जो है पाई जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर इस प्रोटीन का, फ्रेटेक्सिन प्रोटीन का लेवल अगर बॉडी में कम हो गया, किस कारण से कम होगा, क्योंकि एफएक्सएन के अंदर क्या हो रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है, यानी एफएक्सएन का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है। आप जानते हैं जीन्स का काम क्या होता है, जीन्स का काम होता है बॉडी में प्रोटीन के लिए कोड्स को प्रिपेयर करना, प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करना। और जब एफएक्सएन जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रेटेक्सिन का लेवल जो है बॉडी के अंदर डिक्रीज होने की वजह से क्या क्या कमियां हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या देखने को मिलता है, इससे हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, यानी एटीपी को एनर्जी कहते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, एनर्जी कम हुई। उसके साथ साथ इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द सेल, यानी जो आयरन और सल्फर है उसका इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स भी क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होगा, जो आयरन का लेवल है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आयरन का लेवल हमारी सेल के अंदर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या यूज करता है एनर्जी बनाने के लिए, ऑक्सीजन यूज करता है।
ऑक्सीजन और आयरन जब आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजन और आयरन जब आपस में मिलते हैं तो क्या देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है हमें ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव डैमेज कैसे होगा? देखिए यहां पे आयरन और ऑक्सीजन मिले, इन्होंने अनस्टेबल ऑक्सीजन के रेडिकल्स बनाए। ठीक है, इन्होंने क्या बनाए? अनस्टेबल ऑक्सीजन के रेडिकल्स बना लिए। अब रेडिकल क्या कर रहे हैं? हमारे डीएनए और जो प्रोटीन है, सेल की प्रोटीन जो है उसको डैमेज कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव डैमेज ही फेड्रिक अटेक्सिया का मेन कारण है बच्चों। ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से ही फेड्रिक अटेक्सिया बॉडी में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि फेड्रिक अटेक्सिया किन किन पार्ट्स पे अटैक करता है, बॉडी के किन पार्ट्स पे अटैक करता है और वहां पे क्या सिम्टम्स या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं उन बॉडी पार्ट्स पे। तो सबसे पहले ये हमारे अगर न्यूरॉन पे अटैक कर रहा है, तो न्यूरॉन पे अटैक कर रहा है तो हमारी जो सेंसेशन है, नर्व सेंसेशन, उसको लॉस कर देता है। उसको लॉस करने की वजह से वहां पे हमारा अटैक्सिया यानी इंपेयर्ड मसल मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये हार्ट पे अटैक कर रहा है तो ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब होती है हार्ट की जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा डेथ भी होने की संभावनाएं रहती हैं, मृत्यु भी इससे हो सकती है कार्डिक मसल के वीक होने से। तीसरा, ये हमारे बीटा पैनक्रियाटिक सेल पे भी इफेक्ट डालता है, पैनक्रियास की बीटा सेल्स पे, जहां से हमें बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस होते हैं, डायबिटीज होने का हमें खतरा बना रहता है। ठीक है, आइए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं कि जो फेड्रिक अटेक्सिया है वो कैसे, किन कारणों से होता है, यानी वो क्या है? जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो कॉपी होती है जीन की, एफेक्शन जीन की, अगर मदर के अंदर एक कॉपी नॉर्मल है, दूसरी डिफेक्टिव है, और फादर की भी एक कॉपी नॉर्मल है और दूसरी डिफेक्टिव है, तो चांसेस होते हैं फेड्रिक अटेक्सिया से ग्रसित बच्चा होने के, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं? कैरियर का काम करते हैं और बच्चे को फेड्रिक अटेक्सिया उसको जेनेटिकली हो जाता है। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाते हैं कि नॉर्मल और डायग्नोज्ड पर्सन में जीन्स का सीक्वेंस कैसा होता है? तो उसके लिए देखिए, जो नॉर्मल पर्सन होता है विदाउट फेड्रिक अटेक्सिया, उसके अंदर क्या होता है? जो एफेक्शन जीन है, जो एफेक्शन जीन है बच्चों, इसके जो ट्रिप्लिकेट रिपीट होते हैं, GAA, ग्वानिन, एडिनोसिन और एलिनिन, इनके जो ट्रिप्लिकेट रिपीट होते हैं वो 7 से 34 बार रिपीट होती हैं। ये जो GAA का सीक्वेंस है ये 7 से लेकर के 34 बार रिपीट होता है। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट के नॉर्मल पर्सन के अंदर। और जो डायग्नोज्ड पर्सन है जिसके अंदर फेड्रिक अटेक्सिया देखा गया है, जो डायग्नोज्ड है, उसके अंदर जो एफेक्शन जीन है उसके GAA के जो रिप्लिकेट्स है वो 100 से 1700 कॉपीज या उससे भी ज्यादा। आप समझ रहे हैं, जो GAA का सीक्वेंस था वो इतना ज्यादा रेप्लिकेट कर गया, इतना ज्यादा उसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से फेड्रिक अटेक्सिया बॉडी में देखने को मिला या फेड्रिक अटेक्सिया होने के चांसेस बने। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फेड्रिक अटेक्सिया के सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स इसका एक स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी एक साइड पे कर्व हो जाती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी क्या होती है? कर्वेचर ले लेती है और पर्सन का जो पोस्चर है वो उससे बेकार हो जाता है। लॉस ऑफ सेंसेशन, आपकी जब नर्व का लॉस हो गया, जब न्यूरोपैथी हो गई, मतलब न्यूरॉन आपके इससे अफेक्टेड हुए, तो नर्व सेंसेशन भी इसमें लॉस हो जाती है। सबसे पहले वो आपके पैरों से शुरू होती है और आपके आर्म्स और ट्रंक पे जाकर के पूरी तरह से मसल के मूवमेंट को खत्म कर देती है। ठीक है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, आपकी बॉडी का जो रिफ्लेक्स सेंटर है या रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी इससे लॉस हो जाता है। हियरिंग लॉस, विजन लॉस, चेस्ट पेन। ठीक है, ट्रबल इन वॉकिंग, स्लो स्पीच, क्योंकि ये क्या है? सारे ही मसल से जुड़ी हुई चीजें हैं, और मसल जब इसमें अटेक्सिया हुआ यानी अनकोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट की वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को इसमें मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी।
भविष्य में इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए, ज्यादा जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।